आज है 12 दिसंबर 2025। 12 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क कोर्ट जो हुआ है ये कोल्लम केरल में हुआ है। कहाँ हुआ है? कोल्लम केरल में हुआ है। कोल्लम केरल में हुआ है। दिन और रात यानी 24 घंटे ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा होगा इसमें, और इसका उद्देश्य होगा कि लंबित मामला जो है उसको कम करना, यानी जो बहुत दिनों से मामला चलते आ रहा है उसको जल्दी सुनवाई करके समाप्त करना, और जो भी नया नया मामला आएगा उसको जल्दी जल्दी उसको निपटाना। इसलिए 24x7 यानी 24 घंटा खुला रहेगा और 7 दिन खुला रहेगा। ये ऑनलाइन सुविधा कोर्ट है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और करते हैं जो पहले किया गया है। तो इसमें करते हैं, पहला जो है वो मासिक धर्म के लिए सेवातन अवकाश देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये कर्नाटक बना है। मासिक धर्म के लिए सेवातन अवकाश देने वाला पहला राज्य कर्नाटक। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? तो ये चंडीगढ़ बना है। कौन बना है? चंडीगढ़। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बना है। यहाँ झुग्गी झोपड़ी नहीं रहेगा। भारत के पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम क्या है? तो भारत का पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? वायुपुत्र। क्या नाम है? वायुपुत्र। उसके बाद में आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? तो ये स्वीडन बना है। कौन बना है? स्वीडन। स्वीडन जो है आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है। वन्य जीव अभयारण्य 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसमें जो है पहला राज्य जो बना है वो है केरल। केरल है इसमें जो पहला राज्य बना है। उसके बाद में वन्य जीव अभयारण्य 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल हो गया है। उसके बाद में भारत का पहला चीता सफारी की शुरुआत कहाँ हुआ है? तो ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। ये मध्य प्रदेश में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में है। इसी में सबसे पहले सफारी वाला शुरू किया गया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों ने कितने प्रकाश वर्ष लंबा ब्रह्मांडीय तंतु खोजा है? तो वैज्ञानिकों ने जो है ये 50 मिलियन प्रकाश वर्ष लंबा ब्रह्मांडीय तंतु की खोज किया है। ये होता है 50 मिलियन प्रकाश वर्ष। ये ब्रह्मांडीय तंतु जो होता है ये डार्क मैटर और प्लस गैस से बना होता है। डार्क मैटर और प्लस गैस से बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि चैंपियन ऑफ द अर्थ क्या है? चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 जो है ये सुप्रिया साहू को दिया गया है। किसको दिया गया है? सुप्रिया साहू को। सुप्रिया साहू है, इनको दिया गया है इंस्पायरेशन एंड एक्शन में की श्रेणी में मिला है। इस इंस्पायरेशन और एक्शन की श्रेणी में मिला है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो है ये पर्यावरण का सबसे बड़ा पुरस्कार है और यह पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है और शुरुआत इसका जो हुआ था चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो हुआ था इसका शुरुआत 2025 में हुआ था और 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। यूएनईपी के बारे में जानते हैं। यूएनईपी जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना जो हुआ था 1972 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है नैरोबी केन्या में है। उसके बाद पर्यावरण के लिए काम करने वाली जो ये संस्था है और इसका होता है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट जो होता है इसको भी जारी करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री जो है ये आंद्रेज बाबिश बने हैं। कौन बने हैं? आंद्रेज बाबिश बने हैं। राष्ट्रपति जो है चेक गणराज्य के राष्ट्रपति है पेत्र पावेल ने शपथ दिलाया है। किसको? आंद्रेज बाबिश को पेत्रे पावेल ने शपथ दिलाया है
और प्रधानमंत्री का शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं प्रधानमंत्री को, तो वही चेक गणराज्य के राष्ट्रपति है पेत्र पावेल। इन्होंने क्या किए हैं, इनको आंद्रेज बाबिश प्रधानमंत्री को इनको शपथ दिलाए हैं। उसके बाद राजधानी हो जाएगा, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग हो जाएगा, मुद्रा क्राउन हो जाएगा, राजधानी प्राग हो जाएगा और मुद्रा क्राउन हो जाएगा। मध्य यूरोप में स्थित चेक गणराज्य एक ऐसा देश है जो मध्य यूरोप में स्थित है। उसके बाद में अब नियुक्ति है तो कुछ और नियुक्तियाँ पढ़ लेते हैं। जैसे फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो सेबेस्टियन लोकार्नो। कौन बने हैं, सेबेस्टियन लोकार्नो। जापान की पहली महिला पीएम कौन बनी है, प्रधानमंत्री, तो साने तकाइची। जापान की पहली महिला पीएम बनी है साने तकाइची। नॉर्वे के पीएम जो बने हैं ये हैं जोनास गहर अस्टोर। कौन बने हैं, जोनास गहर अस्टोर बने हैं। उसके बाद नेपाल के पहली महिला पीएम कौन बनी है, तो ये बनी है सुशीला कार्की। कौन बनी है, सुशीला कार्की। अगला है थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो अनुतीन चरनाबिराकुल। कौन बने हैं, अनुतीन चरनाबिराकुल बने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग का कि अर्जेंटीना फुटबॉल टीम का ऑफिशियल रीजनल स्पॉन्सर कौन बना है। तो अर्जेंटीना फुटबॉल टीम का ऑफिशियल रीजनल स्पॉन्सर जो है ये अमूल बना है। कौन बना है, अमूल बना है। अमूल जो है ये लगातार 4 वर्ष से इसका स्पॉन्सर कर रहा है और ये 2026 तक इसका जो साझा जो किया है उस 2026 तक रहेगा। और अमूल जो है ये श्वेत क्रांति को सफल बनाने में भूमिका निभाई थी, श्वेत क्रांति को सफल बनाने में बहुत भूमिका निभाई थी। और अमूल है इसका होता है फुल फॉर्म होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। क्या होता है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड होता है। और अमूल का शुरुआत हुआ था 1946 में। 1946 में शुरू हुआ था, आनंदम गुजरात में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आनंदम गुजरात में है और 1946 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करते हैं। सिप्ला ने मोटापा और मधुमेह के लिए कौन सी दवा लॉन्च किया है। तो सिप्ला ने मोटापा और मधुमेह के लिए जो है वह तिर्जेपाटाइड इंजेक्शन का शुरू किया है। तिर्जेपाटाइड दवा जो है ये इंजेक्शन पर आधारित है, मतलब इससे इंजेक्शन लिया जाता है। ऐसा नहीं कि सोचिएगा कि दवा है खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं, ये एक प्रकार का इंजेक्शन है। इंजेक्शन लिया जाता है, वही दवा है इंजेक्शन। इसमें होता है जो इली लिली कंपनी ने, अमेरिका की कंपनी है, इन्होंने विकसित किया है इस दवा को। और यह दवा जो है वो GLP-1 कौन होता है, GLP-1 और GIP हार्मोन को सक्रिय करता है, जिससे ब्लड शुगर, जिससे क्या होता है ब्लड शुगर हो गया और मोटापा को क्या करते हैं, नियंत्रण करता है। और ये कंपनी है जो इली लिली कंपनी अमेरिका की है, ये इसने बनाया है इस दवा को। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सभी प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। तो 100 प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज जो बने हैं ये हैं जसप्रीत बुमराह। कौन बने हैं, जसप्रीत बुमराह बने हैं। ये सभी प्रारूपों कहने का मतलब कि T20 हो गया, टेस्ट हो गया और ODI हो गया, तीनों प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले कौन बने हैं, तो जसप्रीत बुमराह ये पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। अगला क्वेश्चन है गंभीर रूप से 35 संकटग्रस्त गिद्धों को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ने की मंजूरी दिया है। तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जो है इसने 35 संकटग्रस्त गिद्धों को बोला है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें जाके छोड़ दिया जाए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। और ये असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको यूनेस्को में 1985 में शामिल किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाला गैंडा के लिए भी प्रसिद्ध है। और इसी में 35 संकटग्रस्त गिद्ध है उसको बोला गया है कि इसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ दिया जाए। उसके बाद में क्या होता है, गिद्ध जो होता है इसमें डाइक्लोफेनाक नामक एक दवा है। डाइक्लोफेनाक नामक ये दवा जो है इसी के कारण इस गिद्धों की संख्या में कमी आ रहा है। इसी के कारण गिद्ध क्या होते हैं, मर जाते हैं और इनकी संख्या में कमी आ रहा है। सबसे ज़्यादा गिद्धों की संख्या जो है वो मध्य प्रदेश में है, लगभग 12,981। कितना है, लगभग 12,981 के आसपास में है। तो गिद्ध की संख्या सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य में है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट, द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट नामक पुस्तक जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अजीत नवराज हंस ने किया है। अजीत नवराज हंस जो है इन्होंने अपने पुस्तक को ही लॉन्च किया है। ये पुस्तक इन्हीं का है और इन्होंने अपने पुस्तक को लॉन्च किया है। अब पुस्तक आया है तो पुस्तक का बहुत सारे पुस्तक है, तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पुस्तक है उसका चर्चा करते हैं। जैसे नो वन अबाउट, तो नो वन अबाउट को किसने लिखा है? तो एमी मैगवायर ने किया है। एमी मैगवायर ने लिखा है। द रॉन्ग वे होम, द रॉन्ग वे होम पुस्तक के लेखक कौन है? द रॉन्ग वे होम पुस्तक के लेखक है सोनाली खुल्लर श्रॉफ। किसने लिखा है? सोनाली खुल्लर श्रॉफ ने लिखा है। उसके बाद है बाच असफाल, बाच असफॉल, बाच असफॉल को किसने लिखा है? तो क्रिस्टीना कोबैक ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है केसरिया, केसरिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? डॉक्टर के एस चौहान ने लिखा है। किसने लिखा है? डॉक्टर के एस चौहान ने लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें क्या है कि नीति आयोग ने जिंजर राजधानी, क्या है? जिंजर राजधानी किसे घोषित किया है? तो नीति आयोग ने जिंजर राजधानी जो है ये मिजोरम को घोषित किया है। जिंजर जो माने होता है अदरक, जिंजर जो होता है यानी अदरक जो होता है यह बहुत मात्रा में मिजोरम में उगाया जाता है। इसकी खेती की जाती है बहुत मात्रा में और वो भी ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक और उच्च गुणवत्ता वाला होता है। इसी के कारण नीति आयोग जो है ये मिजोरम को जिंजर राजधानी घोषित कर दिया है कि अदरक उत्पादन में मतलब उच्च गुणवत्ता एवं ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ उत्पादन किया जाता है अदरक को। नीति आयोग है तो नीति आयोग का फुल फॉर्म जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है और इसका गठन जो हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। पदेन अध्यक्ष इसका जो होता है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष है अभी फिलहाल में सुमन बेरी हैं उपाध्यक्ष और CEO है BVR सुब्रमण्यम। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस जो है ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है। अब ये मनाया जाता है तो इसका मोटो क्या था? ये जी 12 दिसंबर को मनाया जाता है तो इसका मोटो था कि तटस्थता, शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। जैसे UN के चार्टर के आर्टिकल 2 में सदस्य देश जो है उसको विवादों एवं शांतिपूर्ण से सुलझाने का आदेश मतलब निर्देश दिया गया है। उसमें कहा गया है कि जो भी आपस में जो भी लड़ाई झगड़ा है या जो भी विवाद है उसको आपस में शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें और यही आर्टिकल 2 में है। UN के चार्टर में आर्टिकल 2 जो लिखा गया है उसके वहाँ उसमें इसी के बारे में चर्चा है कि आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शांति से रहना है। तो आज का करंट अफेयर समाप्त हो गया। आज था 12 दिसंबर, 12 दिसंबर का करंट अफेयर था, आज समाप्त हो गया। जय हिंद,